शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खूबसूरत सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप सुनने जा रहे हैं, ये हमेशा वचन की वो सच्चाई हर जगह पर स्थापित है। इसे समझने के लिए पर इस समय जो हम देखने जा रहे हैं या सुनने या समझने जा रहे हैं, ये हमारे लिए है भूत भविष्य वर्तमान। पर परमेश्वर के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जो सब कुछ है, जिसका सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, जो वचन है, विश्वास है, जो आदि है, अनंत है, जो था है और आने वाला है, ये सच्चाई हर मसीही विश्वासी जानता है। जैसे बाइबल में कहा गया मत्ती 24 में, उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता आने की, प्रभु के बिल्कुल नहीं जानेगा, ना जान सकता। प्रभु की योजनाओं को कौन जान सकता है? कहा गया है सिर्फ पिता। तो पिता कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो एक आत्मा है, वो पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। क्या यीशु को पिता मानने में आपको तकलीफ है? वो आत्मा है, मनुष्य बनकर आ गया, इसका अर्थ क्या है? पुत्र बनकर हमको सिखा दिया, इसका अर्थ क्या है? कि वो पिता है। कि पिता क्या होता है वही जानता है, और पिता जानता है पुत्र क्या है। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? हर उस घड़ी का जानकार, सिर्फ अंतिम समय की हर घड़ियां क्या हैं? हम अंतिम समय में जीवन यापन कर रहे हैं, और हर घड़ी हर क्षण अंतिम समय में होने वाली घटनाओं को पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं। पिता जानता है, यहोशू मसीह जानता है। तो ये दिन, ये क्षण, ये घंटे, ये मिनट, ये सेकंड जो बीतते जाएंगे, पहला थिस्सलुनीयों 5 में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि प्रभु का दिन जो है वो चोर के समान आएगा। तो क्या वो वाले दिन को देख रहे हो? हर दिन हर क्षण जो पहचाना ना जाए। जैसे आज हम इस संसार में, पृथ्वी में वर्तमान को देखते हुए जो भाषा बोलते हैं, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा, वो बातें नहीं समझ में आ रही, प्रभु के दिन को नहीं समझ में आ रहा, तो वो चोर के जैसे तो हो गया कि आपने जाना ही नहीं। निश्चित कि प्रभु का आना उस बिजली की तरह है जो जैसे पूर्व से चमकती है, पश्चिम तक जाती है, हर आंखें उसे देखेंगी। ये सब लिखा हुआ है कि हर घड़ी का, हर मिनट का, हर समय का, इसको सिर्फ अंतिम समय से ही देखकर हम अंतिम समय में हैं ही। किसने कह दिया कि उस समय आप देखने समझने लायक रहेंगे इस पृथ्वी में, कि प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे? तो आज वचन की सच्चाई की वो गहराई जो हमेशा के लिए है, अपनी आत्मा के लिए है, ना कि सांसारिक नजरिए से समझने के लिए। अगर इसको सांसारिक दृष्टिकोण से ले लोगे तो अपने गणित लगाओगे, अपने विचार लगाओगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा जिस पर प्रकट करना चाहे वो एक सच्चाई जो, तो ये आप जानते जाएंगे कि परमेश्वर का राज, यीशु का राज हमेशा का है। सारे अधिकार और न्याय यीशु निश्चित करता है। इस सृष्टि पर घटित होने वाली प्रत्येक घटना का कर्ता वो है, उसके कमांड में है। मनुष्य की योजनाएं जो भी मनगढ़ंत बना ले, और इसीलिए पवित्र शास्त्र में कहा गया है, और ये मैं नए नियम की भी बात नहीं कर रहा। दानियल 7 में देखिए, 13 से देखिए। दानियल देख रहा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। किसके राज्य की बात है? यीशु मसीह नासरी की। और किसकी? वही तो एकलौता है जो जीवित खुदा है, सृष्टि रचयिता है, और इसीलिए ठहरा दिया गया। फिलिपियों 2 में 9 से 11 अगर हम देखें तो उसका अर्थ निकलता है कि हर घुटना झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी, और हर दिन करी जा रही है, ये भविष्य में करेगी। आज इस सच्चाई को जानो कि आज लाखों लाख लोग यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। अंतिम क्षण है, प्रकट हो रहा है, दिख रहा है सारा कमांड। होने वाली घटना क्या? ईरान का निश्चित वो फारस है और नाश। आज आपने जान ही लिया कि तमाम अरेबियन कंट्री, वो 8-10 कंट्री ने मिलकर निश्चित कर दिया कि वो इस्लाम है ही नहीं, वो इस्लामिक देश है ही नहीं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? यह आज ही की न्यूज़ है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा, और सब सहमति दे दी है। उसके कामों को बता दिए कि वो कैसा
मिलिशियाओं से काम लेता है, मतलब वो आतंकवादियों से, उसके पट्ठों से, ऐसा बोलते हैं। इंडिया के अंदर तो ऐसे ही बोलते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। मैं और भी नीचे तरह की भाषा में बात नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ मसीह भाई बहन को अच्छा नहीं लगता कि मेरे मुंह से ऐसी भाषा निकले। मुझे खुद अच्छी नहीं लगता, पर सच्चाई तो बोलना ही पड़ेगा। जब पहले से निश्चित कर दिया गया, उसकी प्रभुता सदा की है। अच्छा, ये हम दानियल के समय की बात कर रहे हैं, जिस समय 4 राजाओं का वो बीच का मध्यस्थ बना था। आपने एक वीडियो देखे होंगे मध्यस्थ का, कि मध्यस्थ कैसा मुख्य होता है। तो उस समय से लेकर वो तमाम साम्राज्य मिट मिटा गए, उसमें से अब निकलेगा एंटी क्राइस्ट। यही मिलके निकलेंगे जो बच जाएंगे, जो यीशु को अपना प्रभु नहीं मानेंगे, नाश होने के लिए रहेंगे, नरक में डाले जाने के लिए रहेंगे। और नरक में डालने का भी अधिकार, मार कर नरक में डालने का अधिकार यीशु को है। ये सच्चाई आपने पहले भी जानी है, जो लूका 12:5 में है, कि सब उसकी अधीनता में है, उससे डरो। और वो बोलता है मत डर। अगर कोई उसके, जिसने उसको स्वीकारा, उसने उसको पुत्र से भी ऊपर क्या कुछ होने का दर्जा दिया है। तो आज वो समय है, ये भविष्य की बात नहीं कर रहा मैं, हम यीशु के समय में हैं। संसार का समय चल रहा होगा, यीशु का समय स्थिर है, निश्चित है। संसार का समय पहुंचकर वहां पहुंचता है और वो घटना घटित हो जाती है। जैसे ईरान की हो रही है, सब खत्म हो रहा है, हर चीज खत्म हो रही है। वो होना ही था, वो एक छोटा सा हिस्सा था, विश्व की तुलना में एक चने के बराबर। शैतान ने व्यर्थ घमंड करा था और गिरा दिया गया था, वही नतीजा हुआ। वो कोई इस्लामिक देश नहीं है, वो फारस देश है। ये इस्लामिक कंट्री घोषणा कर रहे हैं और ये सच्चाई भी है। तो 12:5 में कहा गया है स्पष्ट कि अधिकारी वो है जो हमने कहे वो वचनों के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। तो नए नियम में वही बात जो दानियल में देखे 1:8 में, तेरा राज युगानी युग, आदि और अनंत, जो कहता है मैं ही हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं ही हूं, मैं ही अलफ, मैं ही ताओ, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा। पहले से निश्चित कर दिया, उसका युगानुयुग का राज है। और इस युगानुयुग के राज में जो बीच में ऐसे घुसपैठिए आ गए हैं संसार में घुसपैठिए की बात कर रहा हूं, देश के घुसपैठिए की नहीं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको, मैं वचन के बाहर नहीं। वो हमेशा का राज है। आप इसी, जब यीशु आएगा उसके बाद राज्य स्थापित होगा। अरे आप उसके राज में हैं, आप उसके राज को मानते हैं। जो बोलते हैं तेरा राज आए, क्यों बोलते हैं? कि ये हमको समझ मिले। आज वो समझ मिल रही है, उसका राज्य है, सब उसके अधिकार में है। वो सब जो हिलारा डुलारा है, कांप रहे हैं, यीशु के कारण है। वो परमेश्वर है। ये कान सुनेंगे, खुलेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि ये वचन की वो सच्चाई के वो भेद हैं, ये प्रकटीकरण है पवित्र आत्मा का। और क्या चाहिए इससे? आगे तो आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, जानते जाएंगे। आपका देखने का, आत्मा का नजरिया निश्चित नया होने वाला है। फिर क्यों डर रहेगा? फिर लगेगा कि वो जब भी आए, क्योंकि उसके राज्य में मैं हूं। मेरे डेरे में दुख नहीं आ सकता, कोई तीर नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब आखिरी वसीयत कर रहे थे प्रभु यीशु, मतलब इस पृथ्वी पर चेलों के सामने, मत्ती 28 में 18 में आज्ञा, अंतिम आदेश वहां के, कि जाओ बपतिस्मा दो, सिखाओ चेलों को, बोला गया आज्ञा मानना। एक बात कही गई थी उसमें 18 में, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, मैंने हराया है शैतान को, उसका सिर कुचला है। आपने मुंह वाला वीडियो सुना होगा, आप कहीं उसके मुंह तो नहीं बन गए। स्वर्ग नरक की कुंजियां मेरे हाथ में है, मैं जो खोलूंगा कोई बंद नहीं कर सकता, मैं जो बंद करूंगा कोई खोल नहीं सकता, मैं ही द्वार हूं। यीशु ने कहा। और ये सच्चाई देखो कि दुनिया की योजनाएं कुछ भी बना लें, यीशु ने जो निश्चित कर दिया है, तो ये सब शैतानी कीड़े मकोड़े हैं, कोई मायने नहीं रखते। इन्होंने जो विश्वासियों को, वहां क्रिश्चियनों को मौत के घाट उतारा, उन पर, उन महिलाओं पर और बच्चों पर जो फायरिंग की, कैसे अब भेष बदल के, बुर्का लगा के, सिविल यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। यह हाल है, सच्चाई ये है। और जब आखिरी आ गया है तो उन्हीं के भाइयों ने उन्हें छोड़ दिया। यह है संसार की रीति। और साफ साफ दोष लगा दिए, ये इस्लाम है ही नहीं। ये वो कह रहे हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है, इस्लाम क्या है ये तो जग जाहिर हो गया। उसके सबसे बड़े गवाह तो हम लोग हैं, जो भुक्तभोगी हैं, मसीह लोग, जो इनके द्वारा हमारे भाई बहनों की गर्दन काटी गई है,
इनके द्वारा हमारे बहनों की इज्जत लूटी गई है। पाकिस्तान गवाह है, नाइजीरिया गवाह है, सूडान गवाह है, तमाम वो देश बोको हराम आपके सामने हैं, कोई आवाज नहीं उठती। पर परमेश्वर ने अपना एक नुमाइंदा दिया जो सबकी नकैल में डाल दिया है, वो लगाम, उसका नाम ट्रंप है। दिक्कत हो रही होगी, शैतानों को दिक्कत होती है, वो चीख चिल्ला सकते हैं पर कर कुछ नहीं सकते। तो आज ये सच्चाई जो बता रहा हूं, हमेशा का राज जो निश्चित कर दिया गया और अधिकारी प्रभु यीशु है, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि जब वो आएगा सफ़ेद तख्त लगेगा फिर ऐसा होगा। अरे यीशु के नाम में सारी चंगाइयाँ, आश्चर्य कर्म, चमत्कार और दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, जलाई जा रही हैं। पिता वो भस्म करने वाली आग है, मतलब यीशु वो आग है। हो सकता है किसी को तकलीफ हो रही हो, पर ये जान लीजिए ये यूनिफाइड है, यूनिट है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये अकेला नहीं है, ये तीन पर्सनालिटियाँ अलग अलग समय में। जैसे आज पवित्र आत्मा का काम है यीशु के नाम में, और वो वहाँ वो शासक है अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ। पिता के दाहिने बैठने का मतलब क्या है, ये भेद मैं बताऊंगा। देखा जाना कि आज हम देख रहे हैं यीशु को, हम कैसे देख रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जवाबदेह होंगे। अभी भी मौका है, कोई नहीं बचा सकता यीशु के कहर से, तुम्हारा कोई भी नहीं बचा सकता। उसी का राज है हमेशा हमेशा का। और आज जो होते देख रहे हो यीशु के नाम में सारी सृष्टि पर होते देख रहे हो। इजरायली माने ना माने, वो यहोवा को मानते हैं। और याशुआ का मतलब है जो यहोवा के नाम से आता है, ये लिखा हुआ है। याशुआ जो याह के लिए, याह के नाम से आया उद्धार देने के लिए। आप भेद लगा सकते हो, आप बहक सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि आप तो बटे हुए हो। आप तो सांसारिक विचारों से ग्रस्त रोगी हो, एक ऐसा रोग जो शैतान ने तुम्हें लगाया है। बाइबल में एक रोग की भी बात है जो यीशु के प्रेम करने वालों को लगा है। तो ये जान लो कि जो हमने पिछली बार जाना था यिर्मयाह 10:23 कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, यानी कितनी गलत फहमी है। मैं इसके बहुत ही संक्षेप करके बता रहा हूँ, पर इसे पूरा पढ़िए कि मनुष्य के अधीन कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी घटना देख रहे हो आप, ईरान का नाश होना, एक छोटे से एक हिस्से का किंगडम नाश हो गई, और सारी किंगडम के ये जो 8 के मिले हुए शैतान को मानने वाले हैं, बाइबल कहती है मैं उनके जबड़ों में आंकड़े डालकर खींच के लाऊंगा और उसी इजराइल में मारूंगा, और वो पूरे के पूरे इजराइल में मारे जाएंगे। सिर्फ उनकी गवाह रहेगी वो अशुद्ध हड्डियां। तो ये कान खोलकर सुन लो कि तुम उसी जगह पर मारे जाओगे, उसी इजराइल में। तुम्हारे लिए तैयार है आर्मीगेदोन का वो मैदान। यीशु के कहर से नहीं बचा सकते तुम अपने आप को। वो यहूदा का बब्बर, बाइबल में लिखा है, वो वध किया हुआ वो मेमना नहीं है जो पुत्र की क्या संज्ञा है, क्या कर्तव्य है, वो हमको बता के चले गया और मैं आपको सुना रहा हूँ। और उस पर भी वो प्रकाशन जो पवित्र आत्मा का है वो आज है, इसी क्षण है। गिनती मत गिनिए, यीशु जानता है। हमारे लिए कुछ समय घटा दिया गया है कि इस बातों को जाने समझे। देखने समझने का नज़रिया बदलने वाला है अब आपका यीशु का नाम में, और वो पवित्र आत्मा के अनुसार होने वाला है, ना कि सांसारिक शिक्षाओं के अनुसार। बहुत हो गया, नहीं होना है, सब यीशु के नाम में होना है। सारी महिमा स्तुति बड़ाई उसकी हमेशा है, हमेशा है, रहेगी। वो है ही स्तुति प्रशंसा महिमा के योग्य। आपने उसको कहाँ जगह दी है अपने हृदय के सिंहासन में? प्रश्न तो आपके साथ है। और ये सारी बातें जाती रहेंगी, इनसे निकल आओ। बाइबल में बार बार कहा है मैं तैयार हूं, हर समय दरवाजा खटखटा रहा हूं, मैं आ तो चुका हूं। कब होगा पूरा पूरा उद्धार? नहीं, मैं तो निश्चित कर दिया गया हूं कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो हर समय यीशु के साथ हूं, वचन के साथ हूं, बहुत सी कमियों के साथ हूं। मेरा यीशु मुझे माफ करेगा, वो दंड मैं भोग लूंगा, क्योंकि मेरा यीशु न्यायी और धर्मी और भलाई का परमेश्वर है। उससे क्या तकलीफ है? मैं पश्चाताप करूंगा निश्चित, पर शैतान के साथ नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे समझाने के लिए पवित्र आत्मा है, सिखाने के लिए पवित्र आत्मा है। और एक हृदय का, मेरा हृदय जो है मांस का है। ये शैतान के लिए वो बात है जहां शैतान बहकाता भरमाता है और दिखाता है बहुत लंबा समय, गिनती गिनवाता है। अरे समय चालू है, यीशु का आगमन क्या उस समय आएगा? उसका तो उसकी धरती पैर की चौकी है। क्या समझा है आपने उसको? कैसा देखते हैं आप?
शांत होकर इस बात को जान लीजिए, पहचान लीजिए, मनुष्य के वश में कुछ नहीं है। आप अपनी योजना बनाएंगे तो शर्मिंदा होंगे। और ये जो योजना बनाने के लिए नीति वचन में बहुत अच्छी बात बोली गई है, सुन लीजिए, क्योंकि नीति वचन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतियों पे बात करने वालों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। नीति वचन 16 उसका 9 देखिए, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। तुम कुछ भी बना लो, स्थिर करने वाला परमेश्वर याशुआ हमसाया है, यहोवा ईरे है, राफा निस्सी शामा शालोम है। पवित्र आत्मा से बात करिए ना यीशु के नाम में, पूछिए ना जो मैं कह रहा हूँ, ढूंढिए कहाँ पर गलती है। फरीसियों जैसी स्वभाव वाले सुन लो, अपनी भेड़ों को सच्चाई क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्यों बरगला रहे हो? समय नज़दीक है, उस समय नहीं देखा जाएगा। ये मैं वो सच्चाइयाँ बाइबल में लिखी हुई उस समय की बता रहा हूँ जो दाऊद कह रहा है। यीशु को प्रभु कह रहा है ना, परमेश्वर को भी प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, उस दाऊद की बात कर रहा हूँ। उसने ये बात कही है, यीशु के लिए कही है, और किसके लिए कहेगा? 37 सुन लो, भजन संहिता 37, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, है ना। देखिए 37-23, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। ये उन लोगों के लिए कहा गया है, मसीह प्यारे भाई बहनों, या आपके लिए कहा गया है जो मसीह में नई सृष्टि हैं। और यीशु ने यही बात कही, क्योंकि यीशु वचन है कि गिरे नहीं रहने देगा, मत डरो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्थ क्या है? और हर समय वो उठाता है कि अभी तक गिरे रहोगे और जब यीशु आएगा तब उठाएगा, ऐसा। थोड़ा सा बाहर निकलो, अपनी आत्मा में वो आवाज़ सुनो जो वचन की है, उसके गहरे भेद आपको खुद पता चलेंगे। और वो इसलिए हैं जो ये बातें कि आप विश्वास में निरंतर मजबूत हों और प्रार्थना में दृढ़ हों। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, लूका 18 पहला पद आखिरी पद, जहाँ विश्वास पाने की बात कहता है, तो इसका अर्थ ही ये है कि ये सच्चाइयाँ आपके विश्वास को मजबूत करेंगी। कहने का अर्थ हमने जो जाना, आप कुछ भी कर लें, अंतिम निर्णय परमेश्वर का, यीशु का है। ये बार बार कह रहा हूँ, वहाँ जो है अंतिम निर्णय हो चुका है, उसको गर्त में जाना है निश्चित। वहाँ सिंहासन यीशु का लगना है, मतलब मसीहत का लगना है यीशु के नाम में। आप संसार के वो 197 देश झुंझुना बनाते रहें, अपनी डुप्लीकेट कुछ भी करते रहें, ये सब धरी रह जाएगी आपकी सोच, एनालिसिस, पीएचडी, डॉक्ट्रिन, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो स्वभाव दिया गया, वो कराया गया। तो हर चीज को देखना और समझने की समझ यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा पाई, जिसे सुनना और सहन करना कठिन है। ये वो सच्चाई है कि यीशु क्या है, हम मानते क्या है, उसमें से निकल आए। आप उसकी सबसे बहुमूल्य कृति है, आप उसके राजदूत हैं। हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, एक राजदूत को राजदूत जैसे रहना। आत्मा में तो आप रह सकते हैं, नम्रता और दीनता के स्वभाव के साथ, सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी के साथ, यीशु के लिए। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको धार्मिक नहीं बना रहा हूँ, धर्मी नहीं बना रहा हूँ, और ईसाई तो हरगिज नहीं बना रहा मैं, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। यीशु इसलिए आया कि तुम इंसान बन जाओ, शैतान की गुलामी से निकलकर स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन करो, जो आपकी इच्छा है। हर कोई आज़ादी चाहता, आज़ादी चाहता, आज़ादी चाहता, आंदोलन आंदोलन। कौन कौन सी आज़ादी चाहते हो? किस किस चीज़ की आज़ादी चाहते हो? और उसके लिए लगा दिया जाता है, नहीं इमरजेंसी लग गई है। आप आज़ाद थे ही कब? आप तो हमेशा के गुलाम रहे। और ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल ने निश्चित की है। और उसके लिए बाइबल की भविष्यवाणी की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूँ, जो नूह के लड़कों के लिए नूह ने करी थी। और उसमें किसको गुलाम ठहराया गया था? ये तमाम इथियोपियंस जो हैं, इनके अंदर गुलामी का स्वभाव है। पर यीशु में जो स्वतंत्र हुए हैं, हम गुलाम नहीं रहे। गुलामी का सबसे अच्छा अनुभव इजराइलियों को है। तो ये जितने दिए भभक रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ये भाषा, तेल ख़त्म हो रहा है, बुझने की स्थिति में आ गए हैं, जातियाँ फड़फड़ा रही हैं, पूरी जातियाँ अपनी अपनी लगा रही हैं, अपने अपने राग, अपनी अपनी ढपली, एक एक नाम दे के नाना प्रकार के आयोजन कर रही हैं। डर लगा हुआ है। मसीह जगत में डर नहीं है, जीवित यीशु इन सब का न्याय। उसके बाद भी, इस सच्चाई को जानने के बाद भी अगर विरोध करते हो तो परमेश्वर का विरोध करते हो। परमेश्वर के पुत्र होकर परमेश्वर का विरोध करते हुए एक बार सोच लो कि हम किसके साथ हैं, मरे हुए कि जीवते हुए खुदा के साथ।
ये तमाम बेड़ियां जकड़न धर्म के और वो बेड़ियां और वो पहरावे सब उतार फेंको। ये आपको बांध रखा है शैतान ने, अंधेरे ने गुमराह किया हुआ है। ये आँख खुलने का समय है जो खुलेगी ही यीशु के नाम में आप सबकी। और इसीलिए पहले बोल दिया गया कि हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक वो काम करना ही पड़ेगा, वो मौका है। अगर नहीं करोगे तो वो है भजन संहिता 2:10 से पढ़ लो, पुत्र को चूम लो, नहीं तो उसके क्रोध के ऐसे शिकार होगे कि वो उसका क्रोध तुम्हें नर्क में पहुंचा देगा, जहां पर चीखना चिल्लाना दांत पीसना, और वो हर समय का हो जाएगा। हर समय के प्यासे हो जाओगे। पानी तो पियोगे, प्यास नहीं बुझेगी, खाना भी खाओगे, पेट नहीं भरेगा, कपड़े भी पहनोगे तो गर्माओगे नहीं। ये स्थिति हो ही गई है, ये आएगी ऐसा मत सोचो। और ये इसीलिए ये सामने आया कि ये जो भयानक घटना, एक भयानक घमंड, जो जबरदस्ती का लबादा ओढ़ा था, क्या क्या हस्र हुआ सबका। ईरान की बात कर रहा हूँ, और भी इससे बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। कई निकल रहे हैं। अगर ये घटनाक्रम नहीं होता, आपको पहचान नहीं होती, संसार को पहचान नहीं होती, अमेरिका की, ट्रंप की, इज़राइल की, और ख़ासकर बिन्यामिन नेतन्याहू की, और उस तमाम बड़े बड़े झूठों की, कि संसार कैसे झूठ से ढक गया है और झूठ पर कैसे विश्वास करते हैं। पर नतीजा कितना भयानक भोगना पड़ रहा है। जो वर्तमान में वहाँ हैं वो सब जानते हैं कि सचमुच में है क्या। तो ये सब वो सच्चाई है कि यीशु का भय मानो, क्योंकि वही मसीहा है। नहीं तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कहीं के नहीं रहोगे। आज ये समझ, मैं इच्छा के साथ चाह रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की मदद आप सबके लिए चाह रहा हूँ। जिसके अंदर थोड़ी सी भी ये इच्छा बाकी है, यीशु से बात करो, व्यक्तिगत बात करो। आप धर्मों को भूल जाओगे, न तुम्हारा धर्म रहेगा न संसार के धर्म रहेंगे, यीशु के हो जाओगे। यीशु के हो जाना सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है बताओ। तो ये जान लो कि वो है अधिकारी जो लूका 12 में बता दिया, जिसे मारने का और नरक में डालने का अधिकार है। और वो सच्चाइयाँ जो आज के प्रकाशन में ये लगातार चल रही हैं, उस समय को, इसलिए यीशु ने बोला, हे कपटियों, समय को पहचान लो, अपने समय के अनुसार मत देखो। यीशु ने कहा है, मैं ऊपर का हूँ, तुम नीचे के हो, और मेरे विचार तुम्हारे विचार अलग हैं। मैं जहाँ का हूँ, मैं यहाँ का ही बोलता हूँ तो नहीं समझ में आती, तो मैं स्वर्ग की बोलूँगा तो क्या समझ में आएगी। पौलुस ने बोल दिया कि अगर मैं वहाँ की बताऊँगा तो सह नहीं पाओगे। पर आज ये जान लो, ये वचन की वो सच्चाइयाँ हैं जिसके प्रत्येक बिंदु को वो लोग जो बहुत इन चीज़ों पे देखते हैं, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, मैं और दिखाऊंगा कि संसार का भेजा, जो संसार का ज्ञान है, वो फट के अलग हो जाएगा यीशु के नाम में। और ऊपर का ज्ञान कितना बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है, ये समझ में आ जाएगा। ये मेरे द्वारा नहीं, हर बच्चा बोलने लगेगा। और इसीलिए जो पिछले हैं वो आगे होंगे कि पुरानी बातें ये जो जितना था वो जाए। ये विरोध नहीं है, आगे बढ़ो ना, उससे आगे निकल जाओ। क्यों वहाँ रुके हुए हो, क्यों उसी बात में फंसे हुए हो। पवित्र आत्मा उससे कहीं आगे कुछ दिखाना चाहता है आपको, नहीं तो वो ऐसी भस्म करने वाली आग है जो आगे आगे जलाती जाएगी और पीछे पीछे भस्म करती जाएगी। वो नहीं देखेगी, आग से फैसला होगा, जो स्पष्ट है। इब्रानी 12:28 क्या है इसका अर्थ? 28-29 में जो है, अधिकार और न्याय उसके हाथ में। सब जगह यीशु के नाम में ये प्रमाणित वो हिस्से हैं जो देख रहे हो। क्या दिखाना चाहते हैं कायर? हमास के अंदर उनकी कायराना हरकतें दिखती थी ना, कैसे छिप छिप के औरतों को ढाल बना के, बच्चों को ढाल बना के। और क्या करना सीखा है इनने? कुकर्म अधर्म के अलावा क्या सीखा है? तो ये देख रहे हैं सब, और यही चाहता है कि वो बदलें, और बदलना है। इनमें से कई बदल गए। अरब ने इतनी गंभीर बात कैसे कर दी? उसने तो ईरान को या सिया को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस्लाम के हैं ही नहीं बोले ये। अब क्या करोगे आप? ये जान के चलिए कि यीशु मसीह नासरी तय करता है किसको उठाना है, किसको गिराना है, किसको क्या करना है। ये उसकी मर्जी से होता है। ये सब एक कठपुतलियाँ हैं। ये भाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इनने जो अपने आप को बनाया है, इनको खुद नहीं मालूम कि ये इनका कब इनकी सांसें ले ली जाएंगी। जो बहुत सारा सोचते हैं, क्या किसी मनुष्य का जीवन उसके हाथ में है? फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, इन गंभीरता से सोचो। पर परमेश्वर दयावंत है, भलाई का है, जो हमारा समय निश्चित दिया है, एक सुंदर जीवन दिया है जो मनुष्य को मिलता है, स्वर्गदूतों को भी नहीं मिलता।
तो ये सच्चाइयाँ बाइबल में पाई जाती हैं, यीशु में सब बातें खुल जाती हैं और यीशु ही वो है जो परमेश्वर है, था, है और आने वाला है। ये पद उसी को दर्शाते हैं। हम ये मानेंगे कि हाँ, यीशु ने जो बोला है वो होगा। हम अपनी व्यक्तिगत घोषणा करेंगे, इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर विरोधी हैं और लोग अपनी जो घोषणाएं करते हैं वो अपने मुंह पर पहरा बैठाएं, अपने आप को भविष्यवक्ता की श्रेणी में लाना चाहते हैं। तो भविष्यवाणी जो हुई हैं उनकी सच्चाइयों को बताएं कि कौन सी भविष्यवाणी कब के लिए रखी गई थी, किस किस रीति से पूरी हुई थी। भविष्यवक्ताई परमेश्वर का मुंह है, अर्थात वचन को बताने की सामर्थ्य उसे दी गई है। वो अलग से कोई ऐसी बात नहीं बता सकता कि मेरे को सपने में आ गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ये बातों से निकलो और ऐसे जालों से भी निकलो और सच्चाई जानो। सच्चाई ये है कि हर समय तैयार रहो और सच्चाई ये है कि वो समय चालू है, निश्चित कर दिया गया। आप कब पार करना चाहते हैं, ये आपको स्वतंत्र किया गया। मेरा काम है जगाना कि आपकी आत्मा पूरा पूरा उद्धार पाए। बार बार बता रहा हूँ, पूरे पवित्र शास्त्र भरा पड़ा है, हर बात दर्शाती है कि उसका राज यथार्थ, यीशु मसीह का राज सदा का है। भजन संहिता 145 पढ़ लें, क्या साबित करता है? यही कुछ। तो इस पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी घटना मनुष्य के द्वारा नहीं है। इस पे आप बहस करते रहिए, जिस तरह के आपकी सोच विचार होंगे उस तरह के आप उन लोगों के बीच में ये करेंगे, करते रहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। क्योंकि घटना तो यीशु के द्वारा निश्चित कर दी गई है, उसे इस मनुष्य डिबेट करके तर्क कुतर्क करके बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। अगर वो ऐसा सोचता है। दूसरे रूप से बताऊं, या पृथ्वी पर इस जो कुछ हो रहा है मनुष्यों के द्वारा, सरल भाषा में वो स्वर्ग की घोषणा है, स्वर्ग से निश्चित किया गया है, इसीलिए हो रहा है। मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ये वीडियो लंबा है, दूसरा भाग है, पर इसको बहुत शांत होकर सुनना। पहले दिन ये रखा गया है परमेश्वर के द्वारा, निशान एक को। ये खूबसूरत सच्चाई कि हमें हर एक दुविधा और शंका से दूर करती है, क्योंकि शंका डालने वाला वो दुष्ट हमेशा चाहता है भ्रम पैदा हो, विद्रोह पैदा हो। यीशु के नाम में सब गिरा दिया गया है और उसका गिराया हुआ कोई उठा नहीं सकता। यीशु के नाम में स्वर्ग ने निश्चित कर दिया है, घोषणा हो रही है, जय जयकार हो रही है। अगर आप सुन सको तो उसमें आप भागी बन जाओ। यीशु के नाम में वो बुला रहा है इस सच्चाई के साथ, पर निकलो उस भ्रम से, उस समय के जो संसार के हैं, भूत भविष्य वर्तमान। परफेक्ट टेंस में क्यों नहीं, वहाँ सब कुछ अलग है। एक बात बताना चाह रहा था, अंतिम में बताता चलूँ। एक बात क्या जो बोलना है वो यीशु के वचन ही बताऊंगा। बहुत अच्छा है, नोट करके देखिए, इसको मैं बताऊंगा जरूर, इसका डिटेल करूंगा। यूहन्ना 8:28 बोले, जब तुम क्रूस पर ऊंचे पे चढ़ा दोगे तब पहचानोगे मैं वही हूँ। इससे बड़ी बात क्या है? ये पहचान पूरी बता दी है। इस पूरे पद को पढ़ना जिसमें प्रभु यीशु बार बार बता रहे हैं, पर सुनने को तैयार नहीं। तो बोले, जब क्रूस पर चढ़ा दोगे ना तुम ऊंचे पर, तब तुम मुझे पहचानोगे। तो क्रूस को जो समझ लेता है तब पहचानता है मैं वही हूँ, अर्थात मैं ही हूँ। ये भाषा बाइबल की है, अर्थात मेरे अलावा कोई नहीं। तो जो स्वर्ग है, स्वर्ग निश्चित करता है, कोई मनुष्य निश्चित नहीं करता, स्वर्ग ही उठाता है। नोट कर लो। और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी यहोशू मसीह है, कोई किसी को नहीं उठा सकता। गलत फहमी है, वो कूड़े से उठा कर कहाँ पहुँचा देता है, प्राचीनों के बीच में बैठा देता है, ज्ञानियों के बीच में, और उससे कहीं ज़्यादा अकलवर, समझदार और सब कुछ बना देता है। जो भजन संहिता 19 में 7 के बाद पढ़ोगे तो निश्चित जान लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए, हर एक व्यक्ति, विश्वासी या अविश्वासी, मसीह या गैर मसीह, स्वर्ग निश्चित करता है आपका समय। वो देता है मौका, चाहे आप दुष्ट के भी हाथ में हो, फिर भी समय आपको देता है कि निकल आओ। द्वार खुला है, रास्ता वही है, यहोशू, और परम सत्य यहोशू मसीह है। इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं, हमेशा है। इसका अर्थ ये है, हमेशा हमेशा, ओलाम ओलाम। तो हर चीज़ को स्थिर करने वाला यीशु मसीह नासरी है। ये घटनाक्रम होते हुए देखो, ये बहुत छोटा रूप है ईरान का, और भयानक भयानक के लिए तैयार हो जाओ कि जब सब मिलके विरोध में आएंगे, ये सब आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप देखते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं, इसमें कैसा कैसे गुट बनते हैं, कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं। ये ग्लोबल जितने अलायंस हैं, किसको अलायंस बोलोगे? रहा ही कहाँ, पीस बोर्ड
ट्रंप ने तैयार करा है, देखिए आगे क्या होता है। जहाँ शांति है, शांति लाने का काम कर रहा है। युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है।